हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 10.5। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना। और इस थ्योरम को आपको याद रखना है, अच्छे से समझना भी है, इसको याद भी रखना है। समझ आया? इसके लिए हम लोग एक चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन, किसी भी टाइप का क्लोज फिगर एक ही बेस पर कैसे बनता है, एक ही बेस पर कैसे बनता है, उसके बाद इस थ्योरम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ना, ये थोड़ा सा समझाने के लिए, बाद में हम लोग इस थ्योरम पर आते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ट्राइंगल हमने बनाया, ये सपोज दिस इज ए बी सी, ये एक पॉलीगॉन हो गया, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस कौन है? बेस, दिस इज द बेस बी सी। इसी को पकड़ के एक और ट्राइंगल बना दिया ऐसे, ये इसका नाम रख दिया डी बी सी। दिखा? दोनों ट्राइंगल है कि नहीं? दोनों ट्राइंगल के लिए बेस कौन है? बी सी। तो दोनों फिगर एक ही बेस पर खड़े हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों फिगर का बेस एक ही है, तो दोनों फिगर एक ही बेस पर खड़े हैं। समझ आया? बोलिए। अब देखिए ना, मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं। एक मैंने बनाया क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये इसका नाम है ए बी सी डी। दिस इज ए पैरेललोग्राम। हुआ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का बेस कौन है? ये डीसी है। इस बेस पर कौन खड़ा है? ये पैरेललोग्राम खड़ा है। इसी पर हमने ये बना दिया, ये क्या है? ए बी सी डी ई। दिख रहा है? ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस कौन है? डीसी। तो इसी बेस पर एक ट्राइंगल भी खड़ा हो गया। तो दोनों फिगर, एक फिगर कौन सा है? पैरेललोग्राम। दूसरा फिगर कौन सा है? ट्राइंगल। दोनों किस बेस पर खड़े हैं? डीसी पर। तो दोनों फिगर के लिए बेस कैसा हो गया? सेम। आया समझ कि नहीं आया? या इसको हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, देखिएगा ना, ऐसे भी बना लीजिए या इधर बना देते हैं। ध्यान से देखिए, ये बाहर थोड़ा सा निकाल देते हैं, ये ठीक दिख रहा है? दोनों एक ही बेस पर खड़े हैं। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? एक ट्रेपीजियम बना लो, एक पैरेललोग्राम बना लो। ट्रेपीजियम कैसा बनता है? ये ट्रेपीजियम है कि नहीं? बोलो। पी क्यू आर एस, दिस इज ए ट्रेपीजियम। होगा? एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? सपोज ये, और यहां से ये लाइन ऐसे गई, इसके पैरेलल अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? पैरेलल। ये इसके पैरेलल और इक्वल, ये वाली इसके पैरेलल और इक्वल, यहां से लेके यहां तक। सो दिस इज पी क्यू आर एस, दिस इज टी और यू। दिख रहा है? दिख रहा है? ट्रेपीजियम कौन है? ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस। दिखा? ट्रेपीजियम दिखा? ट्रेपीजियम, दिस इज ट्रेपीजियम। और पैरेललोग्राम कौन है? टी यू आर एस। एक ट्रेपीजियम है, एक पैरेललोग्राम है। दोनों का बेस कौन है? एस आर बेस पर ट्रेपीजियम भी खड़ा है, पैरेललोग्राम भी खड़ा है। समझ आया कि नहीं आया? आया। देखिए फिर से, जब भी एक बेस पर दो पॉलीगॉन खड़े होते हैं, एक बेस पर दो पॉलीगॉन खड़े होते हैं, और ऊपर से हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये बेस हो गया दोनों फिगर के लिए, इन दोनों ट्राइंगल के लिए बेस ये। इसी के पैरेलल लाइन यहां से हम खींच रहे हैं। किसके? बेस के पैरेलल एक लाइन में खींच रहा हूं, ये देखिए ऐसे। ये लाइन किसके पैरेलल है? बेस के पैरेलल है। तो एक बेस पर दो फिगर खड़े हो गए, और दोनों फिगर कहां बने हुए हैं? सेम पैरेलल लाइन के बीच में। देखो, ये BC और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं? इस पैरेलल लाइन पर, इस पैरेलल लाइन के अंदर
ABC वाला ट्राइंगल भी बना है और DBC वाला ट्राइंगल भी बना है। सेम पैरेलल लाइन के अंदर दोनों फिगर हैं और दोनों फिगर का बेस एक है। समझ आया? उसी तरह से यहां भी हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये बेस था ना, इस बेस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचे, ये मिला दिए। देखिए इसके पैरेलल कौन है? ये ऊपर वाली लाइन पैरेलल है ना। इन दोनों पैरेलल के बीच एक फिगर क्या बना है? पैरेललोग्राम। एक फिगर क्या बना हुआ है? ट्राइंगल। दोनों का बेस एक है, तो दोनों फिगर के लिए एक बेस, और दोनों कहां बने हुए हैं? सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं दोनों फिगर। समझ आया? इसमें भी देखिए, ये हो गया बेस ट्रेपीजियम के लिए, PQRS, दिस इज ट्रेपीजियम। बेस कौन? SR। और पैरेललोग्राम कौन है? TURS, दिस इज पैरेललोग्राम। और इसके लिए बेस कौन है? SR। ये ऊपर वाली लाइन देखिए जो दोनों के टॉप को जोड़ती है, ये वाली लाइन और नीचे वाली लाइन क्या है? पैरेलल। तो ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनी है, यानी इस लाइन को भी टच करती है, इस लाइन को भी टच करती है, इस लाइन को भी टच करती है, इस लाइन को भी टच करती है। दोनों फिगर, इस फिगर का बॉटम इस लाइन के साथ है, इस फिगर का टॉप इस लाइन के साथ है। दोनों पैरेलल लाइन के साथ बनती है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये बना, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों फिगर बना, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दोनों फिगर बना। इन दोनों फिगर का बेस एक है, इन दोनों फिगर का बेस एक है, इन दोनों फिगर का बेस एक है। तो ध्यान से सुनिए, सेम बेस पर बनने वाले दो फिगर, सेम बेस पर बनने वाले दो फिगर, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले दो फिगर, अगर ये दोनों शर्तें मिल गई, कौन सी दो शर्तें? एक तो दोनों फिगर का बेस सेम होना चाहिए और दोनों फिगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनने चाहिए, तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। समझ आया? उनका एरिया भी क्या हो जाता है? इक्वल। चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं दोनों फिगर, तो दोनों फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? दोनों फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। याद रहेगा? और यही हमारा थ्योरम है, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। लेकिन ये नियम सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए नहीं है, किसी भी तरह की फिगर के लिए है, पॉलीगॉन के लिए है। समझ आ रहा है? चाहे वो दो ट्राइंगल हो, चाहे वो दो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम हो, चाहे वो दोनों पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो। समझ आया? अगर दो फिगर का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर बनती हैं, तो दोनों फिगर का एरिया क्या होगा? सेम होगा। समझ आया? समझ आया? आया ना? और अभी अभी इससे पहले हम क्या पढ़ के आ रहे हैं कि अगर दो फिगर कन्ग्रेंट हो तो उनका एरिया, हाँ, तो दो फिगर अगर कन्ग्रेंट होंगे तो भी एरिया सेम हो जाएगा, और दो फिगर का बेस अगर सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो भी उनका एरिया सेम हो जाता है। और यही चीज हमको प्रूव करनी है, किसके लिए? पैरेललोग्राम के लिए। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो अब मैं ये डायग्राम मिटा के एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच, और इसको प्रूव करते हैं। नंबर 10.5 डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया कि फिगर सेम बेस और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन कैसे बनती हैं? आया समझ? आया समझ? अब ये थ्योरम देखिए। थ्योरम कहता है पैरेललोग्राम्स विच आर ऑन द सेम बेस, दो पैरेललोग्राम जिनका बेस कैसा है? सेम, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, जो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनती है, उनका एरिया कैसा होता है? इक्वल होता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है? ये हमारा टू प्रूफ वाला हो गया ना। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है? देखिए कैसे इक्वल होता है। हमने दो पैरेललोग्राम बनाए हैं। कौन कौन से दो पैरेललोग्राम है? पहले उसके नाम देखिए। ABRS दिखा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो मैं पहला पैरेललोग्राम किसको ले रहा हूं? ABRS। तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी? ये वाली साइड के बराबर होगी। अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम दिखा? ABRS दिखा कि नहीं दिखा? तो AS जितनी लंबी होगी, BR भी उतनी ही लंबी होगी, और दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। एक तो ये चीज समझ आया? इसी तरह से SR जितना लंबा होगा उतना ही AB लंबा होगा और आपस में पैरेलल भी होगा। समझे? ये पहला पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है? दूसरा पैरेललोग्राम कौन है?
दूसरा पैरेललोग्राम देखो P Q R S, दिस इज सेकंड पैरेललोग्राम। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट साइड होंगी पैरेललोग्राम की, और दोनों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल, दोनों आपस में पैरेलल। उसी तरह से SR जितना लंबा होगा PQ भी उतना ही लंबा होगा और दोनों आपस में पैरेलल भी होगा। समझ आया? अगली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। और अगर हम डायगोनल खींचें तो डायगोनल उसको दो इक्वल इक्वल ट्राइंगल में बांट देता है, उन ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। ठीक, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो दो पैरेललोग्राम मैंने बनाए हैं दोनों का बेस देखिए। पहला पैरेललोग्राम ABRS, बेस कौन है इसका? SR इज द बेस। दूसरा पैरेललोग्राम PQRS, कौन है बेस इस पैरेललोग्राम का? SR। तो दोनों का बेस कैसा हो गया? सेम हो गया। और SR और ये वाली लाइन AQ आपस में क्या है? दोनों पैरेललोग्राम के हिसाब से देखिए अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना दोनों के लिए, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो दोनों पैरेललोग्राम कहाँ बने हुए हैं? सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और एक ही बेस पर बने हुए हैं। तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? सेम। ये पहचानते आ जाएगा आपको कि नहीं? आपके बुक में बहुत सारे ऐसे सैंपल क्वेश्चन दिए हैं कि पहचानिए कौन से फिगर सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो उसको करके देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा। हो गया यहाँ तक? समझ आया? ठीक है। तो दो पैरेललोग्राम कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम ABRS and parallelogram PQRS are on the same base. और बेस का नाम क्या है? SR। and in between same parallel lines SR parallel to AQ। समझ आया यहां तक? कौन से दो पैरेललोग्राम है उसका नाम लिख दिए, एक ये। कौन से बेस पर खड़ा है? SR पर दोनों। और कौन से दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों पैरेललोग्राम है? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। दिखा डायग्राम से कि नहीं दिखा? अब हमको ये बताना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया कैसा होगा? इक्वल होगा। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहला पैरेललोग्राम देखिए ध्यान से ना, इन पैरेललोग्राम ABRS दिखा पहला पैरेललोग्राम कौन सा? ABRS। इसमें कौन सी दो लाइनें पैरेलल दिख रही हैं आपको? AS और BR दिख रहा है? AS और BR, AS पैरेलल टू BR है, गिवन है ऊपर। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में बराबर ही होंगी, पैरेलल भी होंगी, बराबर भी होंगी। और देखिए ध्यान से, इधर देखो, AS और BR पैरेलल हो गई, और ये वाली लाइन देखो AQ पहले पैरेलल को भी छूती है, दूसरे पैरेलल को भी छूती है, छू रही है। ये पहला पैरेलल, मैं नंबर लगा देता हूं ना, पहला पैरेलल, दूसरा पैरेलल। दिखा? ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल। ये वाली लाइन देखिए AQ वाली लाइन, ये AQ पहले पैरेलल को भी छू रही है, दूसरे पैरेलल को भी छू रही है। तो ये पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाएगी दूसरे पैरेलल के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगी। क्यों? ये AQ क्या मानी जाएगी? दोनों पैरेलल को टच करने वाली लाइन, ट्रांसवर्सल। सो AQ इसे ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ एंगल बनाती है, दूसरे पैरेलल के साथ एंगल बनाती है उसी पार। इस पार एंगल बना, दूसरे पैरेलल के साथ भी इसी पार एंगल बना। कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। और दोनों एंगल क्या होंगे? क्योंकि ये पैरेलल हैं इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ आया? ट्रांसवर्सल कौन है? AQ। ट्रांसवर्सल, इसलिए कौन सा एंगल बराबर हो गया? एंगल SAP। ये ट्राइंगल देखो ना,
ट्राइंगल दिख रहा है ना, कौन सा देखना है, ये SAP, ये ट्राइंगल दिखा। इधर कौन सा ट्राइंगल, RBQ, दिख रहा है ट्राइंगल। कौन सा एंगल किसके बराबर हो गया, उधर बोलो, एंगल RBQ, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, समझ आ रहा है। ठीक है, फिर से दूसरा पैरेलल लाइन कौन सा था, PS और QR। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर से AQ क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल ध्यान से देखिए, पहले पैरेलल के साथ इधर एंगल बनाती इस पार, तो दूसरे पैरेलल के साथ भी उतने एंगल बनाएगी, दोनों एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली कौन सी दो लाइनें पैरेलल हैं, PS पैरेलल टू QR और ट्रांसवर्सल कौन है फिर से, AQ, ट्रांसवर्सल, AQ ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन से दो एंगल बराबर हो गए, एंगल SPA किसके बराबर, एंगल RQB के बराबर। फिर से कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल बराबर हुए, दो एंगल बराबर हुए, हुए कि नहीं, हाँ। और हम ये दो ट्राइंगल देख रहे हैं ना, पैरेललोग्राम मत देखो, यहाँ पर ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल। पैरेललोग्राम पर बाद में आते हैं, पहले हम लोग ट्राइंगल देख लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की डेटा मैं लिख रहा हूँ दोनों ट्राइंगल के, इसलिए ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, पहला ट्राइंगल का नाम SAP, एन ट्राइंगल कौन सा, RQB या RBQ, ये दो ट्राइंगल हो गए। इस दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, AS और BR पैरेलल होने की वजह से ये वाले एंगल बराबर हो गए, इनके पैरेलल होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, दो एंगल दोनों ट्राइंगल के बराबर हो गए। ये ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2 है ना। फिर से देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल। क्यों, ABRS क्या है ये, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो जितना बड़ा AS होगा उतना ही बड़ा BR होगा। AS पहले ट्राइंगल का हिस्सा है और BR दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है, एक एक साइड भी बराबर मिल गया, AS इक्वल टू BR, ठीक है ना। क्यों, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं कि नहीं, हो गया। अब देखो तो दोनों ट्राइंगल को देखो, दिस इज एंगल एंगल साइड, दिख रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये साइड इसके बराबर करस्पॉन्डिंग साइड। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड की, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RBQ बाय विच क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, जोर से बोलो क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके एरिया का क्या होता है, पढ़े हैं ना, इसीलिए वो चीज हमने आपको पहले बताई। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कंपलसरी है उनके एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया हम लोग क्या लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल SAP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल RBQ, ये हम लोग जानते हैं, लिख लिए। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, हाँ, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल। हमको क्या लाना था, पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल दिखाना था। देखो तो
पहला पैरेललोग्राम कौन सा था? ए बी आर एस। दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा था? पी क्यू आर एस। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया देखिए। पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा? ए बी आर एस। ये ए बी आर एस पैरेललोग्राम किससे बनता है? इसके कितने टुकड़े दिख रहे हैं आपको? ए बी आर एस दिखा? मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूं आपको ना, ध्यान से देखिएगा। ये दिस इज ए बी आर एस, ये दिखा? और यहीं से एक लाइन हमने इसको खींच दी थी, ए ये दिस इज पी। यही है ना पैरेललोग्राम ए बी आर एस। तो ए बी आर एस का एरिया कौन है? ये पूरा इसके अंदर का एरिया, यही है ना एरिया ए बी आर एस का। इसके कितने टुकड़े बनाए? एक यहां से लाइन खींच दी, ये क्या बन गया? ट्राइंगल ए एस पी, दिस इज ट्राइंगल। और दूसरा क्या बचा? पी बी आर एस। ये बचा कि नहीं बचा? बोलिए। एस ए पी, ये क्या बन गया? ट्राइंगल। प्लस पी बी आर एस, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया मिला के क्या बनता है? ए बी आर एस का एरिया। तो ए बी आर एस का एरिया कैसे लिखेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ए पी प्लस एरिया ऑफ, इसको ट्रेपीजियम मानो कुछ भी मानो, पी बी आर एस। ये समझ आया? बोलिए, समझ आया? ए बी आर एस का एरिया, दो टुकड़े हो गए ना इस लाइन की वजह से, एक ट्राइंगल बन गया और एक पी बी आर एस बन गया। दिख रहा है? दिख रहा है? ए बी आर एस का एरिया ऐसे लिख सकते हैं दोनों। इसी तरह से मुझे पी क्यू आर एस का एरिया बताइए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। बोलिए, पी क्यू आर एस का एरिया। ध्यान से देखो, पी क्यू आर एस, ये दिखा? ये लकीर खींच दिए तो एक फिगर क्या बन गया? पी बी आर एस, और दूसरा फिगर आर क्यू बी। ये ट्राइंगल का एरिया प्लस पी बी आर एस का एरिया, दोनों मिला के क्या बनते हैं? पी क्यू आर एस का एरिया। समझ आया? तो इसको भी हम ऐसे लिख लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर बी क्यू प्लस एरिया ऑफ पी बी आर एस, दोनों मिला के पी क्यू आर एस के पैरेललोग्राम के एरिया बनेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अब इन दोनों में देखो, ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया है ना, ए बी आर एस पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। समझ आया? इसमें एक कौन आया? पी बी आर एस का एरिया। दूसरे में भी कौन आया? पी बी आर एस का एरिया। पी बी आर एस तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, तो उसका एरिया उतना ही रहेगा। तो दोनों में ये एरिया क्या हो गया? कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। तो ये एरिया बराबर, देखो एस ए पी का एरिया ट्राइंगल है ये, और आर बी क्यू का एरिया ट्राइंगल है ये। एस ए पी का एरिया, आर बी क्यू का एरिया, दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो ये एरिया बराबर, ये एरिया बराबर, तो इन दोनों का सम बराबर हुआ कि नहीं? इसलिए ए बी आर एस का जितना एरिया होगा पी क्यू आर एस का भी उतना ही एरिया होगा। समझ आया? देयरफॉर फ्रॉम अबव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS is equal to area of parallelogram PQRS। ये, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। समझ में आया कि नहीं आया? ABRS पहला पैरेललोग्राम और PQRS दूसरा पैरेललोग्राम, दोनों का एरिया कैसा आ गया? इक्वल आया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम कहाँ बने? एक ही बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। तो जब भी दो पैरेललोग्राम एक बेस पर बने और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये उसका छोटा सा प्रूफ है। आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ याद नहीं रखना। समझ आया? क्या रिजल्ट याद रखना है? जब भी पैरेललोग्राम एक बेस पर बनेगा
दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हो तो दोनों फिगर का एरिया क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। एरिया क्या हो जाता है? सेम। ये सिर्फ याद रखिएगा पैरेललोग्राम के लिए वैलिड नहीं है, ये हर पॉलीगॉन के लिए वैलिड है। चाहे दो ट्राइंगल हो, चाहे दो पैरेललोग्राम हो, चाहे दो पेंटागन हो, चाहे दो हेक्सागन हो, अगर सेम बेस पर बन रहे हैं दोनों फिगर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं दोनों फिगर, तो दोनों फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। याद रहेगा? ये प्रूफ बन जाएगा आपसे बनाते कि नहीं बनेगा? इसको नोट कर लें, ठीक है।